अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा करूंगी। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और हर एक लफ्ज का तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी, साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द टू फेस्ड मैन। द टू फेस्ड मैन, टू फेस्ड यानी दो चेहरा। मैन यानी आदमी। द टू फेस्ड मैन, दो चेहरों वाला आदमी। आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स इन वुड्स फॉर अ गुड कैच, अ हंटर saw a wolf passing by. आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद। आफ्टर यानी बाद, वेटिंग यानी इंतजार करना, फॉर आवर्स यानी घंटों। घंटों इंतजार करने के बाद इन वुड्स जंगल में, फॉर अ गुड कैच अच्छे शिकार के लिए, अ हंटर सॉ अ वुल्फ, एक शिकारी ने साव यानी देखा, सी का पास्ट टेंस है साव, SEEC यानी देखना, SAW साव यानी देखा। अ वुल्फ, एक भेड़िया। पासिंग बाय, गुजर रहा था। ही क्विकली एम्ड हिज गन एट द वुल्फ। ही क्विकली, उसने जल्दी से, एम्ड हिज गन निशाना लगाया, एट द वुल्फ भेड़िए पर। एम यानी निशाना लगाना, AIM एम यानी निशाना लगाना, AIMED एम्ड यानी निशाना लगाया। एट द वुल्फ, वुल्फ पर। द वुल्फ नोटिस्ड हिम एंड एट वंस रैन फॉर हिज लाइफ। भेड़िया ने उसको देख लिया और अचानक दौड़ी अपनी जान बचाते हुए। नोटिस, NOTICE नोटिस यानी देखना, NOTCED नोटिस यानी देखा या गौर किया। एंड एट वंस अचानक या फौरन। भेड़िया ने देखा और फौरन अपनी जान बचाते हुए भागी। रैन फॉर हिज लाइफ यानी अपनी जान बचाते हुए, लाइफ यानी जान या जिंदगी, रैन यानी भागी। रन यानी भागना, RUN रन यानी भागना, RAN रैन यानी भागी। While absconding, the wolf came across a hut. While जब भाग रही थी, abscond के माने भागना, absconding यानी भाग रही थी। The wolf came across a hut. भेड़िया ने एक झोपड़ी देखी। Came across यानी इत्तफाक से, came across यानी इत्तफाक से मिलना। जब वो भाग रही थी तो भेड़िए को एक झोपड़ी मिली। अ मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड दैट हट। एक आदमी खड़ा था बाहर उस झोपड़ी के। अ मैन एक, मैन यानी आदमी। वॉज स्टैंडिंग खड़ा था, आउटसाइड बाहर, दैट हट उस घर के, उस झोपड़ी के।
द वुल्फ रिक्वेस्टेड द मैन, अ हंटर इज आफ्टर मी, प्लीज लेट मी टेक शेल्टर। द वुल्फ, भेड़िया ने दरखास्त की। रिक्वेस्ट प्रेजेंट फॉर्म है, REQUEST, रिक्वेस्ट यानी दरखास्त करना, REQUESTED, रिक्वेस्टेड यानी दरखास्त किया। द मैन, उस आदमी से। अ हंटर इज आफ्टर मी, एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा है। इज आफ्टर मी यानी मेरे पीछे पड़ा है, आफ्टर मी। पीछे पड़ा है। प्लीज लेट मी टेक शेल्टर हियर, मेहरबानी करके लेट मी टेक शेल्टर, मुझे यहां पनाह लेने दें। हियर यानी यहां, लेट मी यानी दे, मुझे दे। टेक शेल्टर, पनाह लेना। मेहरबानी करके मुझे यहां पनाह लेने दे। द मैन रीडीली अग्रीड, वो आदमी फौरन ही मान गया। रीडीली यानी फौरन या जल्दी से। अग्रीड, AGREE, अग्री यानी मान जाना। AGREED, अग्रीड यानी मान गया। फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों बाद। द हंटर अप्रोच्ड द मैन एंड इंक्वायर्ड। फ्यू यानी कुछ, मिनट्स यानी मिनटों बाद। द हंटर, शिकारी, अप्रोच्ड, आगे बढ़ा। अप्रोच, APPROACH, अप्रोच यानी आगे बढ़ना। APPROACHED, अप्रोच यानी आगे बढ़ा। द मैन, आदमी की तरफ। एंड इंक्वायर्ड, और सवाल किया। INQUIRE यानी इंक्वायर यानी सवाल करना, और डी लगा के पास्ट बनाते हैं यानी सवाल किया। हैव यू सीन अ वुल्फ, क्या तुमने एक भेड़िया देखा है। हैव यू सीन अ वुल्फ, क्या तुमने एक भेड़िया देखा है। द टू फेस्ड मैन डिनाइड वर्बली, वो दो चेहरों वाला आदमी ने इनकार कर दिया, मुंह से यानी जुबान से इनकार कर दिया। वर्बली यानी जुबान से। द टू फेस्ड यानी दो चेहरों वाला। डिनाइड यानी इनकार कर दिया। डिनाई यानी इनकार करना। DENY, डिनाई यानी इनकार करना। DENIED, डिनाइड यानी इनकार किया। नो आई हैवंट, नो नहीं, मैंने नहीं देखा। HAVE, हैव, और NOT, नॉट, हैव नॉट को शॉर्ट करके लिखते हैं हैवेंट। दोनों को मिला दिया, हैव नॉट को मिला दिया, और एन नॉट का ओ हटाकर अपोस्ट्रोफे लगा दिया, तो ये हो गया हैव नॉट से हैवेंट। इसको हैवेंट पढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, नहीं, मैंने नहीं देखा है। नो आई हैवेंट यानी मैंने नहीं देखा है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ, ही पॉइंटेड हिज फिंगर्स टुवर्ड्स द हट, उसने अपनी उंगलियों से झोपड़ी की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड यानी इशारा किया। ये POINT, पॉइंट यानी इशारा करना। POINTED, पॉइंटेड यानी इशारा किया। हिज फिंगर्स, उंगलियों का, टुवर्ड्स यानी की तरफ, फिंगर यानी उंगली, द हट झोपड़ी की तरफ इशारा किया अपनी उंगलियों से। इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ वुल्फ इन इट, इंडिकेट यानी जाहिर करना। इंडिकेटिंग यानी जाहिर करते हुए। द प्रेजेंस मौजूदगी, ऑफ द वुल्फ इन इट भेड़िए की मौजूदगी
और उंगलियों से अपनी उंगलियों से उसने हट की तरफ इशारा किया, ये जाहिर किया कि वहां भेड़िया मौजूद है। द डम हंटर couldn't interpret the hint and left. The dumb यानी गूंगा, जो बोल नहीं सकता उसे डम कहते हैं। हंटर शिकारी, couldn't, अब यहां देखिए could not, ये दो अलग अलग वर्ड है। could 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 NOT not, दो अलग अलग वर्ड है, दोनों को मिलाकर शॉर्ट किया गया है, तो इसे ओ को हटाकर यहाँ अपोस्ट्रोफे लगा दिया गया है और दोनों को मिलाकर लिखा गया है। इसे कुडंट पढ़ेंगे, कुडंट। इंटरप्रेट यानी समझना, समझना। द हिंट इशारा, एंड लेफ्ट चला गया। लीव, अच्छा यहां से देख लेते हैं। द डम हंटर, गूंगा शिकारी नहीं समझ सका इशारे को और चला गया। लीव LEAVE लीव यानी जाना, LEFT लेफ्ट यानी चला गया। द क्लेवर वुल्फ हैड बीन कीपिंग एन आई ऑन द मैन ऑल थ्रू। द क्लेवर वुल्फ चालाक भेड़िया नजर रखे हुए था, कहा? उस आदमी पर। ऑल थ्रू पूरे वक्त। हैड बीन कीपिंग एन आई ऑन, हैड से लेकर यहां तक, हैड बीन कीपिंग एन आई ऑन नजर रखे हुए था। ऑन द मैन उस आदमी पर, ऑल थ्रू पूरे वक्त। When convinced of his safety, जब उसे यकीन हो गया कि वो महफूज है। कन्विंस्ड यानी मनाना, समझाना या मान जाना, तो उसे इत्मीनान हो जाना, यहां पे इत्मीनान होगा। जब उसे इत्मीनान हो गया अपनी तहफुज का या हिफाजत का, the wolf came out of the hideout and started heading towards the woods. तो वो बाहर आया, came out यानी बाहर आया, भेड़िया बाहर आया, of the hideout, hideout यानी ठिकाना या अड्डा, जहां पे वो छुपा हुआ था जिस झोपड़ी में, तो वो वहां से बाहर आया and started heading, और started heading towards the wood, और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। heading towards यानी started heading towards the wood, towards यानी की तरफ, woods यानी जंगल, heading started heading यानी पढ़ने लगा। Seeing him elope, the man shouted, उसे भागता देखकर, elope यानी भागना, seeing देखकर, हिम यानी उसे, भेड़िए को भागता देखकर, जाता देखकर, द मैन शाउटेड, वो आदमी चिल्लाया। शाउट SHOUT, शाउट यानी चिल्लाना, SHOUTED शाउटेड यानी चिल्लाया। हाउ कैन यू लीव विदाउट एनी वर्ड्स ऑफ थैंक्स फॉर सेविंग यू। हाउ कैन यू लीव, तुम कैसे जा सकते हो, विदाउट बगैर, एनी वर्ड्स ऑफ थैंक्स फॉर सेविंग यू, तुम्हें बचाने के लिए शुक्रिया का एक लफ्ज कहे बगैर तुम कैसे जा सकते हो। द वुल्फ इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, भेड़िए ने फौरन जवाब दिया। इमीडिएटली, फौरन, रिस्पॉन्डेड जवाब दिया। रेस्पॉन्ड प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म में RESPOND, रिस्पॉन्ड यानी जवाब देना, RESPONDED रिस्पॉन्डेड यानी जवाब दिया। I surely would have, मैं जरूर
शुक्रिया करता, वुड हैव यानी शुक्रिया करता। ऊपर में चूंकि वो इसका जिक्र हो चुका है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा गया है वुड हैव, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया। आई श्योरली जरूर, वुड हैव करता, शुक्रिया करता, बट नॉट आफ्टर आई सॉ यू ट्राइंग टू डबल क्रॉस मी, लेकिन जब मैंने देख लिया कि तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, फरेब या धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। ट्राइंग यानी कोशिश करना। टू डबल क्रॉस, धोखा देना या फरेब देना। सेइंग सो, ऐसा कहकर द वुल्फ वॉज सून आउट ऑफ साइट, ऐसा कहकर वो भेड़िया जल्द ही नजरों से ओझल हो गया यानी चला गया। सून यानी जल्द, आउट ऑफ साइट नजरों से ओझल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर एक लाइक कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कहीं डाउट है, कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।